वाराणसी के पक्की बाजार से गोलघर कचहरी चौराहे तक गरजा बुलडोजर। करीब 30 से ज्यादा दुकान और मकानों को किया गया ध्वस्त। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की रही तैनाती। हरियाणा के जींद में बदमाश बेखौफ, राह चलती महिला का सरेआम छीना चेन। स्नैचिंग के बाद स्कूटी से फरार हुए बदमाश। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने 2 लोगों को कुचला। एक शख्स की मौके पर ही हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। कानपुर में कार चालक की दबंगई, विवाद के बाद फरार होने की कोशिश में चालक ने कई लोगों पर कार चढ़ाने की कोशिश की। जान बचाकर भागते दिखे लोग। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में एक घर में चोरों ने ज्वेलरी समेत करीब 20 से 25 लाख के सामान पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए चोर। जानकारी के मुताबिक रक्षाबंधन होने की वजह से घर में मौजूद नहीं था परिवार। यूपी के लखनऊ में चोरों ने सेना के जवान के घर को बनाया निशाना। जेवर और कैश लेकर फरार हुए चोर। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। चोरों की तलाश कर रही है पुलिस। हिंदू संगठनों की दबिश के बाद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फिर आया धर्मांतरण का मामला। प्रगति नगर इलाके में प्रार्थना सभा की आड़ में घर में ही चल रहा था धर्मांतरण का खेल। जांच कर रही है पुलिस। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सड़क पर टूट गिरा बड़ा चट्टान, रास्ता बंद। 20 जून से अब तक आसमानी आफत से पूरे हिमाचल में 1900 करोड़ से ज्यादा का हुआ आर्थिक नुकसान। पहाड़ी का हिस्सा गिरने से केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाला रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास अभी भी हुआ बंद। मलबा अधिक होने की वजह से रास्ता खुलने में लग सकता है 1 हफ्ते का वक्त। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास पर गिरा मलबा। लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। लगातार हो रही बरसात से दरक रहे पहाड़। हिमाचल प्रदेश की मंडी में पेट्रोल पंप पर गिरा मलबा। पहाड़ी दरकने की वजह से मलबा गिरा। पेट्रोल पंप को पहुंचा काफी नुकसान। प्रशासन करेगा नुकसान का आकलन। यूपी के मुरादाबाद में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है राम गंगा नदी। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को भारी परेशानी। यूपी के मथुरा में यमुना ने खतरे के निशान को किया पार। आसपास के इलाकों में घुसा पानी। पानी की धारा के बीच सड़क पार करते दिखे लोग। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बनाई कई बाढ़ चौकियां। प्रयागराज के लोगों के लिए राहत। गंगा और यमुना के जलस्तर में आई कमी। पानी घटने के बाद नदी किनारे फैला कीचड़। भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के दमोह में बाढ़ जैसे हालात। सुभाष कॉलोनी में जलभराव में फंसे लोगों को बोट के सहारे किया गया रेस्क्यू। पानी भर जाने से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हुए लोग। यूपी के चंदौली में बारिश की वजह से गिरा कच्चा मकान। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। प्रशासन ने मलबा साफ कर निकाले दोनों शव। बिहार के सुपौल में उफान पर कोसी नदी। कोसी बैराज से शनिवार को 26 गेट खोलकर 2,08,30 क्यूसेक पानी किया गया रिलीज। कोसी नदी से लगते इलाकों में बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट। हापुड़ के कई गांव में आई बाढ़। खेत पानी में डूबे, सड़कों पर भी जलभराव। प्रशासन की तरफ से गांव में बांटी जा रही राहत सामग्री। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आपदा के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धराली और हर्षिल में सेना समेत दूसरी टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। ड्रोन वीडियो आया सामने। आपदा प्रभावित लोगों के लिए देहरादून से भेजी गई राहत सामग्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवश्यक चीजों को लेकर जा रही गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र से अब तक 1126 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू। राहत और बचाव का काम जारी। मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही है रेस्क्यू टीमें। 50 से अधिक लोग अभी भी लापता। उत्तरकाशी के धराली में ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज हर तरफ नजर आ रहे तबाही के निशान। मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। धराली में मलबे में दबे दर्जनों घर और इमारतें। सिर्फ ऊपर का कुछ हिस्सा आ रहा है नजर। मलबा साफ कर लापता लोगों की तलाश कर रही है सर्च टीमें। आपदा के बाद धराली और हर्षिल में व्यवस्था को दुरुस्त करने में युद्ध स्तर पर जुटा प्रशासन। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ जलापूर्ति हुई चालू। हर्षिल, मुखवा और धराली के कुछ हिस्सों में विद्युत आपूर्ति भी बहाल हुई।
उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति हुई बहाल। आपदा के दौरान बिजली की लाइन को पहुंचा था नुकसान। सौर ऊर्जा और माइक्रो हाइड्रो ग्रिड से बिजली की सप्लाई। उत्तरकाशी में आपदा के बाद सहमे लोग। यात्रा के दौरान पहली बार गंगोत्री धाम में देखा गया सन्नाटा। दुकानों को खाली कर घर लौट रहे कारोबारी। बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से वैष्णो देवी और नागपुर से पुणे तक जाना हुआ और आसान। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस की 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। मेट्रो की येलो लाइन की भी शुरुआत। मॉनसून सत्र से पहले सीएम योगी ने विधान भवन के प्रवेश द्वार के नए गुंबद का किया लोकार्पण। इसके बाद की सर्वदलीय बैठक। कल से यूपी विधानसभा का शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। यूपी के कानपुर में एक ढाबे में सेहत से खिलवाड़ का मामला आया सामने। ग्राहक की थाली से निकली छिपकली। खाने के बाद ग्राहक की तबीयत हुई खराब। हरियाणा के भिवानी में स्कूल बैग की दुकानों में लगी आग। लाखों का सामान हुआ जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। यूपी के वाराणसी में विश्वेश्वर मंदिर में आरती के दौरान लगी आग। लपटों में 6 से ज्यादा लोग झुलसे लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाहर यूपी के बागपत में नवजात ने अस्पताल में तोड़ा दम। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप, परिवार का आरोप। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी 2 दिन तक माता पिता को नहीं दिखाया था बच्चा। ओडिशा के क्योंझर जिले में सरकारी स्कूल के बरामदे में पड़ा मिला नशे में धुत शिक्षक। छात्रों ने की जगाने की कोशिश लेकिन नहीं उठा शिक्षक। अपराधियों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा। नंदू गैंग का एक बदमाश गिरफ्तार। उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद। दिल्ली में हथियार तस्करी मामले में बड़ा खुलासा। 10 पिस्टल और 20 कारतूस बरामद। 15 अगस्त के मद्देनजर चलाए जा रहे अभियान के दौरान हुई गिरफ्तारी। एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 साल से फरार डबल मर्डर का आरोपी गिरफ्तार। गर्भवती महिला और उसके 2 साल के बेटे की हत्या का आरोप। नैनीताल जिले के काठगोदाम में 10 साल के बच्चे की हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेरहमी से की गई थी बच्चे की हत्या। टुकड़ों में मिला था शव। हैदराबाद में सामने आया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश की लड़की को अवैध रूप से भारत लाकर देह व्यापार में धकेला। मुरादाबाद में मिला किसान का खेत में शव। संदिग्ध हालात में हुई मौत। हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच कर रही है पुलिस। नागपुर के कोराड़ी देवी मंदिर में निर्माणाधीन गेट का हिस्सा गिरा। हादसे में 17 मजदूर हुए घायल। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ। घायलों को अस्पताल कराया गया भर्ती। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। फरार होने की कोशिश कर रहे चालक को पुलिस ने पकड़ा। थाना काकोरी क्षेत्र का मामला। देहरादून के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हाईवे पर आया गजराज। टोल प्लाजा पर खड़ी एक कार पर किया हमला। कार ड्राइवर ने बमुश्किल बचाई जान। मध्य प्रदेश के रतलाम में ट्रैफिक थाना प्रभारी की सूझबूझ से बची लड़की की जान। अचानक बेहोश हो गई थी लड़की। परिवार के साथ रेहड़ी पर दुकान लगाती है लड़की। विजय सिन्हा के 2 ईपीआईसी नंबर पर गरमाई सियासत। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से पूछा क्या विजय सिन्हा को चुनाव आयोग भेजेगा नोटिस। चुनाव आयोग को फिर बताया गोदी आयोग। कहा आज तक इलेक्शन कमीशन का ऐसा रवैया नहीं रहा। 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर तेजस्वी के आरोपों के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किया पलटवार। कहा एक जगह से नाम हटाने और उम्र में सुधार के लिए पहले ही दी है अर्जी। तेजस्वी करते हैं बरगलाने वाली राजनीति। वोटर लिस्ट रिवीजन पर वार पलटवार जारी। अजय आलोक ने तेजस्वी से पूछा सवाल। कहा विजय सिन्हा ने अपना पक्ष रख दिया। 2 वोटर आईडी कार्ड पर तेजस्वी क्यों नहीं दे रहे जवाब। जेल से निकले बाहुबली नेता अनंत सिंह ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। करीब 15 मिनट तक सीएम आवास में रहे अनंत सिंह। मीडिया से नहीं की बात लेकिन कई बार कर चुके हैं जेडीयू से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बिहार चुनाव से पहले पटना में निशांत संवाद के लगे पोस्टर्स। लिखा मुख्यमंत्री की सफल जन कल्याणकारी योजनाओं पर परिचर्चा। पोस्टर से सियासी हलचल लेकिन सीएम के बेटे के सियासी एंट्री पर सवाल बरकरार।
बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग का मामला, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा नहीं है कोई टकराव, हर पार्टी को मिलने वाली सीट लगभग तय, बिहार को एनडीए सरकार की है जरूरत। असम के गुवाहाटी में महिलाओं ने निकाली बाइक रैली, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल वीरांगनाओं को किया सैल्यूट, रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में हमने खेला शतरंज, दुश्मन को दे रहे थे शय और मात, कहीं हम अपनी जान गंवाने के जोखिम पर भी नहीं मान रहे थे हार। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पहलगाम हमले के बाद 23 अप्रैल को रक्षा मंत्री ने पहली बार कहा बस बहुत हो गया, पहली बार देखा ऐसा आत्मविश्वास, राजनीतिक दिशा और स्पष्टता। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए एबीपी न्यूज कार्यक्रम में भावुक हुए रक्षा मंत्री, कहा पीड़ित परिवार के दर्द की कल्पना नहीं कर सकते, धर्म पूछकर गोली मारना क्रूरता की पराकाष्ठा। एयर चीफ मार्शल ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए 5 लड़ाकू और एक बड़ा पाकिस्तानी विमान। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले अब ये सवाल जरूरी, पीएम ने अचानक क्यों रोका ऑपरेशन सिंदूर। अमेरिका से टैरिफ वार के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में कहा नया भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर हम बढ़ेंगे आगे।